दोस्तों स्वागत है आपका RS क्लासेस पर। और मैं विकास सिंह राउत इस पूरी यूट्यूब चैनल पर आपको 10th 12th और NDA और एयरफोर्स लेवल की मैथ कराने जा रहा हूं। लेकिन आज का जो हमारा पहला सेशन होगा वो 10वीं और 12वीं और शायद थोड़ा सा कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए होगा कि आप किस प्रकार अपनी सफलता को पा सकते हैं। लेकिन और 10th और 12th में आप किस प्रकार परसेंटेज बना सकते हैं उसका आज यह सेशन है हमारे लिए पहला। जो शुरुआत करते हैं जो हमारा कॉमन फैक्टर रहता है 10th और 12th में कि सभी व्यक्ति परसेंटेज बनाना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी हो। सभी चाहते हैं कि 85 और 90 परसेंटेज बने। तो उन सभी को लेकर आज हमारी क्लास रहेगी। आज हम उन सभी बिंदु को देखेंगे किस प्रकार आप अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10th और 12th जो सभी के लाइफ में या कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी भूमिका होती है उनके करियर में कि किस प्रकार वो 10th और 12th में परसेंटेज बनाते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर ये है कि यहाँ पर बोर्ड्स आती है जिनसे सभी को डर लगता है कि क्या होगा बोर्ड्स में, कैसे पढ़ेंगे, कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे मार्क्स भेजेगी स्कूल। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए आज हम कुछ तो ये पॉइंट्स होंगे जिससे आप अपने 10th और 12th में काफ़ी सारे परसेंटेज बना पाएंगे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हमारा होगा आपके मन में टारगेट होना चाहिए कि कितने परसेंट बनाने हैं आपको। यानी जो 10th और 12th से लेकर आने वाले जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए होगा कि जैसे हम 10th और 12th में सोचते हैं कि यार 85 बनाने हैं, मान लीजिए 90 बनाने हैं, किसी को 80 बनाने। वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। कोई एक्सीलेंट बंदा होता है वो 90 बनाने की कोशिश करता है, वो एवरेज होता है वो 70-75 बनाने का प्रयास करता है। तो एक टारगेट होना चाहिए मन में, चाहे वो कितने भी हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से लेकर 80 और ये आपके मन में टारगेट्स हैं तो अच्छी बात है। और यही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर होती है। उनके अंदर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा एक टारगेट सोचें जिसमें आपके लिए डिफेंस हो सकती है। लेकिन आज का हमारा पूरा सेशन सिर्फ इन्हीं पर होगा, 10th और 12th के ऊपर, कि किस पर आप अपने परसेंटेज बढ़ा पाएंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि टारगेट होना चाहिए, बस कि फिक्स टारगेट कोई भी ऊपर नीचे नहीं कि यार देखते हैं पढ़ेंगे कितने बनेंगे, सोच लेंगे कितना बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक क्लियर टारगेट होना चाहिए कि नहीं यार बनाने तो 80 बनाने हैं, चाहे आज से मैं पढ़ूँ चाहे कल से पढ़ूँ। पढ़ना तो आज आपको आज से पड़ेगा, लेकिन क्लियर टारगेट कि 85 बनाने तो 85 बनाने, 80 बनाने तो 80 बनाने। बिल्कुल अपने बेस के हिसाब से आपको परसेंटेज चूज़ करने हैं, चाहे कितने भी हो। मैं कोई भी नहीं कह रहा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक भी सोचोगे मान लीजिए तो ये भी बन सकते हैं आपके, बिल्कुल 100% भी बना पाओगे आप। लेकिन तब जब आप मेहनत करोगे 140% की, तब आप 100% बना पाओगे। ये कोई मजाक नहीं हो रही यहाँ पर कि हम सिर्फ ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, नहीं। अगर हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे वो आप करेंगे अपने बेसिस पर, तो आप सभी परसेंटेज को प्राप्त कर पाएंगे। ये नहीं कि ये बिल्कुल प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये नहीं, सभी कहते हैं। अगर आप किसी को बताओगे नहीं यार मुझे 10th और 12th के अंदर, या 10th मान लीजिए 12th मान लीजिए क्या 85 बनाने हैं, आप अपने भाई को, बड़े भाई को या किसी पड़ोसी को बताएंगे तो वो मजाक उड़ाएगा आपका कि यार तेरे से क्या बनेंगे, तुझे इतना आता है नहीं आता है। तो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, खुद पर बिलीव करना है। सेल्फ बिलीफ हमेशा बड़ी बात होती है। ठीक, तो पहला टारगेट हमारा कि टारगेट होना चाहिए बस में। स्कूल जाते वक्त, आते वक्त, कोचिंग जाते वक्त और आते वक्त सभी पर एक ही निशाना, एक ही टारगेट, बस मुझे इतने बनाने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो, सुबह शाम एक ही चीज़ सोचने की, टारगेट क्या अपना कितने भी परसेंटेज हो वो अपने मन में रखने हैं। एक कॉपी लीजिए, नई कॉपी, उस पर लिखिए कि हाँ मुझे इतने बनाने, चाहे वो कोचिंग की कॉपी हो, स्कूल की कॉपी हो। और रोज़ सोते वक्त तो कम से कम एक बार याद कीजिए भगवान को और सोचे कि भगवान मेरे इतने परसेंट बने, मैंने इतनी मेहनत की तो मेरे इतने परसेंट बन सके। तो हमारा सेकंड रहेगा कि आप क्या रखें, आप सेल्फ बिलीव रखें, खुद पर विश्वास रखें हमेशा। अगर आपने एक बेस और एक टारगेट सोच लिए, मान लीजिए 75, 80, 85, 90, 95, 100 भी सोच लिया मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। आपने अगर एक बार टारगेट सोच लिया है तो उस पर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हम कर सकते हैं कुछ बड़ा, जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं कोई कारण से, क्योंकि
सर्दी गर्मी होती है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं, तो वो अपना सेल्फ बिलीफ खो देते हैं। अरे यार हमसे नहीं होगा, हमने 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की, ऐसा वैसा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब फर्क नहीं पड़ेगा जब आप रोज़ पढ़ेंगे, शाम सुबह तकरीबन इतना टाइम निकालिए कि आपकी लाइफ के अंदर अभी जो भी चल रहा है 10th और 12th के पर लेवल पर, आपकी लाइफ में इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हुई, स्टडी से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो अभी इस समय, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपके परसेंटेज बने और समाज में एक नाम हो, उनका भी आपका भी। तभी कर पाएंगे आप जब रेगुलर स्टडी करेंगे। आप 2 दिन स्कूल जाएंगे, 3 दिन ही जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। कोई काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, घर पर ही रहते हैं, सिर्फ कोचिंग और यूट्यूब से और कोर्स से पढ़ते हैं, वो भी अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन तब जब आप एक टारगेट को फिक्स करेंगे और सेकंड सेल्फ बिलीव रखेंगे, थर्ड रेगुलर स्टडी, ये मस्ट इम्पोर्टेंट। इन सभी के बाद आप एक क्रम बनाइए, टारगेट, सेल्फ बिलीव और थर्ड है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी मस्ट है, चाहे आपको ये करनी पड़ेगी रोज़, बिल्कुल सुबह शाम अपना समय निकालिए, स्कूल का जो होमवर्क है उसे अलग कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी जैसे कहते हैं उसे बिल्कुल अलग कीजिए। कोचिंग का भी पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी जैसे कहते हैं वो आप बिल्कुल अलग कीजिए। अपने 3-4 घंटे आप खुद को दीजिए, खुद पर। आप बहुत सारे लड़के भी दौड़ करने लग जाते हैं 10th और 12th में, ये मत कीजिए। अपने समय को अभी इस समय स्टडी पर लगाइए, क्योंकि सभी जो स्ट्रीम होती हैं आप 12th के अंदर देखें तो वो चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, उन सभी में आपके परसेंटेज मायने रखेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे। उस लेवल पर नहीं जब आप कोई तैयारी करेंगे, लेकिन जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपके परसेंटेज बहुत मायने करेंगे। ठीक है, तो हम सेकेंड है हमारा, थर्ड अब जो हमारा था वो रेगुलर स्टडी था, फोर्थ जो है वो इसी के अंदर है, और हमारा चौथा पॉइंट इसी के अंदर है, रेगुलरिटी के अंदर। आप रेगुलरिटी रखें कहाँ पर? स्कूल में। आप स्कूल के अंदर रेगुलरिटी रखें। अगर आप सिर्फ स्कूल ही जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे, किसी पारिवारिक स्थिति या अपनी इकोनॉमिकल जो स्थिति खराब है उसके कारण अगर आप स्कूल ही जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन तब जब आप रेगुलरिटी रखेंगे, रेगुलरिटी इज अ मस्ट, देन स्कूल, एंड सेकेंड वन इज कोचिंग। अगर आप कोचिंग जा पा रहे हैं अपने माँ बाप की किसी कृपा की वजह से, तो कोचिंग मस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो इस पर ध्यान ना देवें, गलत बात। आप अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं किस कारण से, तो कोचिंग पर पूरा ध्यान दीजिए। कभी ऐसा ना हो कि यहाँ से भी कोई चीज़ छूट जाए और यहाँ से भी छूट जाए, तो फिर आप ना घर करेंगे ना घाट करेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा फोर्थ जो इसके अंदर था, लेकिन हमारा 5th कह सकते हैं बड़ा है कि ये खुद से रिलेटेड है, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं। मान लीजिए आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं की, तो क्या आएंगे? नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अरे यार क्या होगा, पढ़ाई नहीं कर रहे यार, परसेंटेज नहीं बनेगी। अरे डर क्यों रहे हो? डरना नहीं है, परसेंटेज तो बनेंगे। आपने 2 दिन पहले तो पढ़ाई की थी, वो काम आ जाएगी। नेगेटिव डिप्रेशन में नहीं जाते इतनी छोटी उम्र में, लेकिन नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लगते। अरे यार मैं फेल नहीं हो जाऊँगा, क्या करूँगा, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं वो नहीं। अगर घर वाले 2-3 दिन काम भी बता देवे तो उसे डिप्रेस नहीं होना है। अरे यार पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करें? हो जाएगी अगर आप कोशिश करोगे सब चीज़ होगी। तो नेगेटिव थॉट से दूर रहें कृपा करके, यही सबसे बड़ी मस्त बात है कि नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर। आप कई बार ऐसे करेंगे कि 2-3 दिन पढ़ेंगे, 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे, वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभार अगर आप गलती से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई काम आ पा रहा है, आपकी तबीयत खराब है, कोई इस प्रकार की सिचुएशन नहीं बैठ रही जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे। अरे यार 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की, अच्छा नहीं हो, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आप लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, वो गलत बात है। ठीक है, तो ये जो 5वीं बात है कि नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहना है। और फिर 6th बात कह सकते हैं, अब मेन बात करेंगे सब्जेक्ट्स को लेकर। अगर आप 12th के अंदर है तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 10th के अंदर है तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट 5 हो या 6, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सभी को बराबर टाइम देवे। आप 12th में देखेंगे 5 सब्जेक्ट और 10th में 6 सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम उनमें भी इन्हीं को रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक,
तो हमारे ये जो 6 पॉइंट है वे ये हैं कि आप अपनी स्टडी को सब्जेक्ट में बराबर डिवाइड करें। अगर आपकी 6 घंटे की स्टडी है, सेल्फ स्टडी, तो सभी 6 जो 10th में है, अगर आप 6 घंटे स्टडी करें, 12th में 5 घंटे स्टडी करें, तो सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको बराबर टाइम दें। देखिए हिंदी, इंग्लिश, मान लीजिए आप 10th में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और मैथ सभी को बराबर टाइम दें, इंग्लिश को भी, क्योंकि जो गांव के तौर पर हम बात करते हैं तो सभी की इंग्लिश ख़राब होती है, सभी को पता है। मैथ में भले ही सभी डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैथ में सभी के नंबर आते हैं, ठीक है। जब मैं भी 10th में था तो मेरे इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे सिर्फ मैथ्स ही है, जो डर का कारण है। आपको इंग्लिश आती है, बिल्कुल सभी, मैं मानता हूँ आपको इंग्लिश आती होगी, लेकिन आप उस डर की वजह से स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 61 स्कोर करेंगे तो आपका क्या परसेंटेज बनेगी। लेकिन मैंने मैथ में स्कोर किया था 100, जो मैं आपको अगली वीडियो में, अगले सेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार किया था। एक अलग ही सेपरेट क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि 100 नंबर एक सब्जेक्ट में या एक मैथ में कैसे लाए जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ इन सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो सभी सब्जेक्ट में बराबर पढ़े। मैं नहीं कह रहा आप मेरे तरह 100 लेकर आएँ, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वरना फिर आपके इतने ही बनेंगे 75%, जो मेरे 10th में है। ये अच्छा नहीं रहेगा, आपको इससे भी बड़े परसेंटेज बनाने हैं, क्योंकि कम से कम टीचर से तो बड़ा ही बनेंगे आप। तो ये 6 सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी को बराबर डिवाइड करें। एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए कि मैथ को अधिक प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 60 मिनट पढ़ रहे हैं यानी 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो मैथ को 2 घंटा पढ़िए। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है मैथ के अंदर कि थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। और 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारे आने वाले सेशंस होंगे और हम आपको आने वाले सेशन में बताएंगे कि 10th और 12th के लिए हम एक अच्छा सा बैच लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर अच्छी सी मैथ की पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपको, जिससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपको कराए जाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा 100, वो तो आप पर डिपेंड करता है, आप अच्छी प्रैक्टिस करें ना करें, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप 10th और 12th में, मैथ में खास तौर पर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पर्सनली मैथ है। तो मैं आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी से और बेसिक से मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपने सभी पढ़ लिया, ठीक है, तो आप शांत रहें, बिल्कुल आप उद्यम ना मचाए अपने छोटी सी लाइफ के अंदर, बिल्कुल शांत रहें। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई कारण से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांत रहें, ये सबसे बड़ी बात है। आप कभी कभार पढ़ नहीं पाते हैं तो खुद पर डाउट्स करने लगते हैं, वो भी नेगेटिव थॉट्स करने लगते हैं। डाउट्स मत कीजिए खुद पर, सेल्फ बिलीव भी रखिए, सभी चीज़ करिए, लेकिन डाउट्स मत कीजिए। और एक चीज़ लास्ट जो आपको पॉइंट रहेगा, मान लीजिए कि आज कोई भी तारीख है 20, 21 या आज 17 सितंबर है मान लीजिए, ठीक। तो आप ये सोचें कि आज से पढ़ाई करने लगे आप, ठीक, 17 सितंबर से, यानी कल से आप पढ़ाई करने लगे, तो लेकर लगभग आपकी परीक्षा 26 मार्च तक ख़त्म हो जाएगी। इस पीरियड के बीच में आपको कभी रुकना नहीं है। अगर आप दौड़ने लगे हैं तो आपका पूरा ख़त्म करने के लिए दौड़ना है, और पूरा दौड़ना है, बस यही याद रखिए। इस बीच के बीच में आपको पूरी पढ़ाई करनी है, पूरी स्टडी करनी है और दौड़ना है बराबर। इनके बीच में मैं रनिंग की नहीं कह रहा, जो आपकी फिजिकली होती है वो नहीं, इनके बीच में आपको स्टडी के बीच में दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। घर से कोचिंग, कोचिंग से स्कूल, फिर वापस घर, सुबह शाम दिन रात लगे रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये जो परसेंटेज है वो बन पाते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो स्टार्ट रहता है कि सभी जो बच्चे होते हैं स्टार्ट, यानी आप आज से स्टडी करने लगेंगे तो शुरू में विकास सर का आप पर बहुत ही भावी प्रभाव पड़ेगा, मोटिवेट होंगे आप अपने आप से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। और शुरू में क्या करेंगे, 6 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आएगी जनवरी 1, आप 1 जन से क्या सर्दी के कारण थोड़ा सा ठंडे पड़ जाएंगे, फिर आपकी प्रिपरेशन और ठंडी पड़ जाएगी, फिर आप डाउट्स करने लगेंगे। और एग्ज़ाम टाइम पर अपने आप को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैच्योर बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, वो अपने आप को शांत रख पाते हैं, लेकिन जो एवरेज पर्सन होते हैं वो बहुत सारी स्टडी करने के बावजूद भी डरते हैं, क्या होगा एग्ज़ाम में, कोई दूसरे या गलत क्वेश्चन आ गया या वो क्वेश्चन आ गया जो हमने नहीं पढ़े। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा विश्वास रखिए, हम जो पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, वही एग्ज़ाम में आ रहा है, तभी हम पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो पहली बात कि स्टार्ट आपको बहुत अच्छा लेना है, लेकिन दूसरी बात एंड
बहुत शानदार, बहुत अच्छा एंड करना अपनी पढ़ाई का। 10th और 12th वो क्लासेस होती हैं जब सभी अपना जोर लगाते हैं, अपने दिमाग का जोर लगाते हैं सबसे ज़्यादा। ये जो शुरुआती मान लीजिए आप एक महीने के अंदर आपको इतनी स्टडी करनी है जितने आपने अपने करियर में कभी नहीं की। यानी अगर आप 10th में तो इतनी स्टडी करिए 10th में कि आपने 9वीं क्लास तक कभी नहीं की, और अगर आप 12th में तो 12th में इतनी स्टडी करिए कि आपने 11th क्लास तक बिल्कुल स्टडी नहीं की, सभी भूल जाए। तो हमारी लास्ट टिप्स है कि अपने एग्ज़ाम के लास्ट के दिनों में आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखें। अभी शुरुआती दिन है तो आप धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट करें, लेकिन अपना ध्यान, अपना फोकस अपने गोल पर रखें। अपना गोल क्या है? परसेंटेज बनाना, चाहे वो आपने कितने ही सोचे, ठीक। और सेकंड बात कि एंड को हमेशा मैटर रखें। आपने अपने स्टार्ट अच्छा लिया है, अच्छी बात है। किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं स्टार्ट तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑल मैटर करता है कि आप अपना फिनिश कैसे करें। तो अगला आने वाला सेशन होगा वो हमारा 10th और 12th की मैथ्स पर होगा, क्योंकि हम मैथ्स से पढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी पहली वीडियो है वो कम से कम 1 के व्यूज़ हो उस पर, ताकि हम मोटिवेट हों और इससे आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।